नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रानी डागर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने संधि प्रकरण लेकर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संधि प्रकरण। ये आपको जो उदाहरण दिख रहे हैं संधि के विषय में, ये ज्यों के त्यों एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आप इन उदाहरणों को पढ़कर देखिए, अगर पढ़ने से समझ में ना आए तो लिख कर देखिए, बार-बार लिख कर देखिए, आपको ये ज्यों के त्यों सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण है परः सन्निकर्षः संहिता, यानी 2 वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि ही संधि कहलाती है। 2 वर्ण हैं जो बिल्कुल नज़दीक हैं, पास-पास हैं, तो उनमें जो संधि होती है उसी को परसन्निकर्ष संहिता कहा जाता है। वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है और संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को ही संहिता कहा जाता है। लोपागम, आदेश, वर्ण विकारा व संधि, वर्णों के मेल में कोई आगम या आदेश या विकार होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है, उसी को संधि कहा जाता है। तो ये संधि कहाँ-कहाँ प्रयोग में ली जाती है, कहाँ-कहाँ ये संधि अनिवार्य होती है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ये एक पद में होती है, एक पद में, यानी एक पद में यदि संधि कार्य प्राप्त हो रहा है, तो संधि अवश्य करनी होगी। जैसे जय, एक पूर्ण पद को एक साथ ही बोलना होगा, न कि जे, ए इस रूप में अलग-अलग। एक ही पद में संधि कार्य अनिवार्य होता है। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि ये एक पद में जिसका पूरा एक पद बन जाए, अलग-अलग शब्द को मिला करके जो एक पद बनता है, उसमें ही संधि होती है। ये अलग-अलग रूप में नहीं लिखे जाते। धातु उपसर्ग में, जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो, धातु से पहले उपसर्ग हो और संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो, तो संधि कार्य अवश्य रूप में होगा। यानी कि कोई भी धातु है, उससे पहले कोई उपसर्ग है, तो उसमें संधि कार्य अवश्य होगा। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, अधि प्लस इते, अधीते, अधिते। यहाँ अधि उपसर्ग पूर्व इंग धातु है। इन्हें एक साथ ही बोला जाता है। इनको एक साथ ही बोला जाएगा, न कि अलग-अलग। अतः धातु व उपसर्ग कार्य में भी संधि अनिवार्य रूप में होगी। एक तो ये एक पद में होगी, दूसरा धातु और उपसर्ग कार्य में होगी, तीसरा ये समास में नित्य होती है। समास किया हुआ पद समस्त पद कहलाता है। यानी कि समस्त पद में यदि संधि कार्य संभव है तो वहां भी अनिवार्यतः होगा। जैसे नीलम उत्पलम, विग्रह में समस्त पद नील धन उत्पल नीलोत्पलम होता है। यहाँ गुण कार्य अनिवार्यतः होगा। ये नील धन उत्पल है, इसमें गुण कार्य संधि गुण संधि हो जाएगी, तभी ये नीलोत्पलम हो होगा। तो समास में भी नित्य रूप से संधि होती है। पुनश्च वाक्य में संधि कार्य प्राप्त होने पर यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करे या ना करे। यहाँ यह नियम वैकल्पिक है। ये अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में अगर संधि करना चाहता है कोई वक्ता,
तो उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि उसे संधि करनी है या नहीं करनी। तो वैकल्पिक नियम है ये यहाँ पर। जैसे सा इह आगच्छति, वाक्य में 2 संधि कार्य प्राप्त हैं। यदि वक्ता चाहे तो इन्हें खंडशः यानी टुकड़ों में यथारूप सा इह आगच्छति भी बोल सकता है, या फिर जैसे ये है उसी प्रकार ये बोल सकता है। यदि वह संधि कार्य करना चाहे तो सा धन इ सेह सेह धन आगच्छति सेहागच्छति भी बोल सकता है। श्लोक में वाक्य में प्राप्त संधि कार्य नित्य रूप से होगा, यानी कि कोई भी श्लोक है उसके वाक्य में प्राप्त संधि कार्य नित्य रूप से ही होगा। इसका उदाहरण दिया गया है संहितैक पदे नित्या, यानी संहिता कहाँ-कहाँ होती है? एक पद में नित्य होती है। नित्या धातुपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। नित्या समासे, समास में नित्य होती है। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, यानी वाक्य में यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि करना चाहता है या नहीं। तो दोस्तों, ये था संधि परिचय। कहाँ-कहाँ संधि होती है, किस प्रकार से संधि होती है, कहाँ नित्य होती है, कहाँ अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ भूल-चूक हुई है, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।